हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। C++ में ऑपरेटर सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल ऑपरेटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका कि नाम रहने वाला है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है। यह दो काम करता है, यह सेपरेटर भी होता है, यह ऑपरेटर भी होता है। अगर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हो तो हम उनको कॉमा ऑपरेटर की सहायता से, कॉमा सेपरेटर की सहायता से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कॉमा ऑपरेटर के रूप में भी कार्य करता है। तो कॉमा को बारे में आपको पता लग गया कि कॉमा एक सेपरेटर भी होता है जो वैल्यू को सेपरेट करता है, और कॉमा एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर भी होता है। तो कॉमा ऑपरेटर ये होता है। कॉमा ऑपरेटर का हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। कोड ब्लॉक में चलते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट में a, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 1, b जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 2, और c जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 10, और एक x नाम से वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने कर दी 25। ठीक है, ये मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। अब मैंने क्या किया, x इक्वल और मैंने लिखा a, b, c। ठीक है, और मैं वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ नई x की। x इक्वल और कॉल किया मैंने किसको, x को मैंने कॉल कर दिया, और रिटर्न 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है a जिसकी वैल्यू है 1, एक वेरिएबल लिया है b जिसकी वैल्यू है 2, एक वेरिएबल लिया है c जिसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल लिया है x जिसकी वैल्यू है 25। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कितने ऑपरेटर हैं। कितने ऑपरेटर हैं अपने पास में? एक तो है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक है ब्रेसेस ऑपरेटर, और एक है कॉमा ऑपरेटर। तो यहाँ पर 1 2 3 कितने ऑपरेटर है? 3 ऑपरेटर है। सबसे हायर प्रेसिडेंस किसकी होती है? पैरेंथेसिस की होती है। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम आ गए, ये पैरेंथेसिस के अंदर हम आ गए। अब कॉमा जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करता है, लेफ्ट टू राइट साइड में चलता है। तो राइट साइड में कौन सा है? पहले चलेगा a पे, फिर चलेगा b पे, फिर चलेगा c पे, c पे रुक जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है आपकी 10। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 आउटपुट आना चाहिए। चलिए इसको रन करके अपने एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए x की नई वैल्यू क्या आई है? 10 आई है। मैंने आपको क्या बताया था कि वैल्यू क्या आएगी? 10 ही आने वाली है। एक ये प्रोग्राम है। एक अगर अपन इसको सिंपल लिखें, सीधा लिखें, एक नया प्रोग्राम मैं बना के आपको दिखाता हूं ताकि आपको बिल्कुल अंतर समझ में आए, आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। a b कर दिया मैंने। a इक्वल मैंने कांस्टेंट कोई वैल्यू ली 2 3 4, और मैंने किया b इक्वल और मैंने कोई कांस्टेंट वैल्यू ली 2 3 4। ठीक है, और सी आउट में मैंने क्या किया, a इक्वल a को मैंने कॉल कर दिया, a को मैंने कॉल कर दिया। और अब देखिए इस a की वैल्यू क्या आने वाली है? क्योंकि इसमें 3 ऑपरेटर हैं, पहला है असाइनमेंट, दूसरा है ब्रेसेस, तीसरा है कोमा। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? पैरेंथेसिस की है। पैरेंथेसिस के अंदर आए कोमा चलेगा तो 4 आउटपुट इसका आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4 आउटपुट आना चाहिए। चलिए एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। a बराबर 4 बिल्कुल आ गया। अब अपन करते हैं b को प्रिंट। किसको प्रिंट करते हैं? b को कॉल करते हैं। b में क्या होगा? अब अपने पास में कितने ऑपरेटर हैं? अपने पास में 2 ही ऑपरेटर हैं, एक है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक है कॉमा ऑपरेटर। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसकी है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कॉमा की। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है असाइनमेंट की। तो कॉमा में अब कौन सा चलेगा? प्रायोरिटी नहीं है, सॉरी, सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है? कॉमा ऑपरेटर की होती है। तो पहले असाइनमेंट चलेगा तो ये स्टेटमेंट चल जाएगा, ये स्टेटमेंट चल जाएगा, क्योंकि कॉमा की प्रायोरिटी सबसे लो होती है। तो b बराबर आपका आउटपुट आना चाहिए 2। चलिए देखते हैं, रन करके बिल्कुल से चेक कर लेते हैं अपन। b बराबर 2 बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा किस प्रकार से ये वर्क करता है।
एक एग्जाम्पल अपन और लेकर के चेक करते हैं। आपको मैं अलग अलग वे में बता रहा हूं किस प्रकार से कॉमा ऑपरेटर कार्य करता है। मैंने लिया इंट में a b c d, 4 वेरिएबल ले लिए मैंने, और d इक्वल मैंने क्या किया, ब्रेसेस ऑन किया, a प्लस b प्लस c किया मैंने, कॉमा लगाया, a इक्वल 1 कर दिया मैंने, b इक्वल 2 कर दिया मैंने, c इक्वल 3 कर दिया मैंने। ठीक है, और अब मैं सी आउट कर रहा हूं किसको, d इक्वल को, और d को मैं कॉल कर रहा हूं। अब आउटपुट क्या आने वाला है, तो इसमें भी वही बात है, पहले ऑपरेटर गिनते हैं अपन, पहले है प्लस, सॉरी असाइनमेंट है, एक पैरेंथेसिस है, प्लस है, कोमा है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस चलेगा, पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे, अब कोमा ऑपरेटर की प्रीसीडेंस चलेगी। कोमा कहाँ से चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, तो राइट में क्या है, c बराबर 3 है, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आया है, बिल्कुल d बराबर 3 आउटपुट आया है। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और ये मैं इधर ले आता हूं, ये मैं इधर ले आता हूं, a बराबर क्या कर दिया मैंने, a बराबर, वापस से करता हूं, चलिए शुरू से लिखता हूं, ये था अपना, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। अब मैं करता हूं ये a बराबर वाला इधर ले आता हूं, इधर ले आता हूं, और अब बताइए आप क्या आउटपुट आपका आने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, अब भी वही होगा, पैरेंथेसिस में आएंगे और ये चलेगा लेफ्ट टू राइट, तो मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा और आउटपुट अपना d का आने वाला है 6। क्या आने वाला है, 6 अपना आउटपुट आने वाला है। तो देख लेते हैं, बिल्कुल d बराबर 6। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल करके बता दिए हैं कॉमा ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है। आई होप आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो आपके समझ में आ गया होगा कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, वो कैसे कार्य करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऑपरेटर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।